नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार सरकार की ओर से एक और नई वैकेंसी जारी हो चुकी है। बिहार जिला और पंचायत लेवल पे ये भर्ती जारी की गई है। नई बहाली शुरू हो चुकी है। पद जो है विकास मित्र का है। जी हाँ दोस्तों, देख पा रहे होंगे मैट्रिक पास इसमें आवेदन कर सकते हैं और 24,000 के लगभग जो है इसमें सैलरी मिल ही जाती है। चलिए मैं आपको पूरी डिटेल से अगर हम देखें तो बिहार सरकार की ओर से जो नोटिस जारी की गई है उसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत विकास मित्र भर्ती के लिए पात्रता और जरूरी कागजात जो है इसमें मैट्रिक पास वाले आवेदन कर सकते हैं। और कागजात जो है सिर्फ शैक्षणिक योग्यता और आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र लगता है। विशेष जानकारी के लिए देखिए हमें वेबसाइट भी दी गई है बिहार सरकार की ओर से, लेकिन ये सब बेकार है, कोई काम का वेबसाइट नहीं है। कोई जानकारी भी आपको इस पे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। कहाँ से देखने को मिलेगा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। हाँ, कॉल सेंटर से आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ही आपको सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। जैसे कि विकास मित्र के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन दिया जाता है, जिसमें विकास मित्र नियुक्ति हेतु विहित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आवेदन मांग की जाती है। अब देखिए एक नया इसमें जो बताया गया है, आप देख पा रहे होंगे बिहार महादलित विकास मिशन विकास मित्र हेतु सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हुए विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन कराना इनका लक्ष्य होता है। और इसको जो इंसेंटिव वगैरह मिलती है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। विकास मित्र को कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान नियोक्ता द्वारा के साथ 15,441 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाता है, जो अब बढ़ा दिया गया है। ये नोटिस जो है थोड़ी पुरानी है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दूं कि करंट में अभी जो इसकी सैलरी है वो 24,000 के आसपास है। ठीक है, परिवहन भत्ता 9,000, स्टेशनरी भत्ता 900 और 900, और ये संचार भत्ता जो है 250, यानी मोबाइल के लिए भी 250 रिचार्ज के लिए पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये जो है टोटल लगभग जो है 24,000 के आसपास सैलरी इसमें मिलती है। और आगे देखिए तो ये जो वैकेंसी है अभी फिलहाल किस जिले में आई हुई है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अनुमंडल कार्यालय सदर आरा भोजपुर की ओर से जारी कर दी गई है। विकास मित्र के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु संबंधी सूचना। तो यहाँ पे बताया गया है मिशन निदेशक बिहार महादलित विकास मिशन बिहार पटना के पत्रांक संख्या दिया गया, डेट वगैरह दिया गया कि अंकित आदेश निर्देश के अनुपालन में सदर आरा अनुमंडल में रिक्त विकास मित्रों के पदों पर निर्धारित आरक्षण वर्ग के अनुरूप अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित की जाती है। विकास मित्र चयन नियोजन की प्रक्रिया विकास मित्र चयन मार्गदर्शिका के अनुरूप संपन्न की जाएगी। रिक्त पद आरक्षित वर्ग की स्थिति निम्नवत है। तो जो आरक्षण दिया गया है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कहाँ कहाँ निकाला गया है। तो आरा नगर ब्लॉक का नाम यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आरा नगर से निकाली गई है, आरा ग्रामीण से निकाली गई है, और उदवंत नगर से निकाली गई है, और साहर प्रखंड से निकाली गई है। तो 4 प्रखंड के लिए वैकेंसी आ चुकी है। और इसमें देखें तो आवेदक जो है संबंधित पंचायतों में पूर्व से निर्धारित महादलित परिवार की जाति बहुलता से होंगे, और जिला पंचायत विकास मित्र का चयन किया जाना है, और वहीं के निवासी से विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। और आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है मैट्रिक पास होनी चाहिए। आयु सीमा आवेदक का उम्र विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और नियोजन की अवधि जो है 60 साल तक इसमें जॉब कर सकते हैं। अब देखिए आवेदक आवेदन करने के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुमंडल विकास पदाधिकारी के कार्यालय से अपने पंचायत से महादलित जाति बहुलता जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तदनुसार योग्य अभ्यर्थी नगर आयुक्त, आरा नगर निगम और आरा प्रखंड विकास पदाधिकारी और आरा सदर और उदवंत नगर और साहर प्रखंड के कार्यालय से दिनांक 6/8/2024 से 21/8/2024 के बीच आप आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, इस पे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखाई दे रही है। इसी फॉर्म को भर कर ले जाना है और ब्लॉक में जमा कर देना है। तो ब्लॉक में जाने से पहले इसके साथ और क्या क्या जरूरी है, तो देखिए यहाँ पे आवेदक के लिए भरा जाना यहाँ पे जरूरी है, देख सकते हैं। तो पंचायत वार्ड समूह शहरी
कहाँ आप आवेदन कर रहे हैं, देखिए जिस पंचायत, वार्ड, समूह, शहरी के लिए आवेदन दिया जा रहा है उसका नाम, यानी जिस भी वार्ड या पंचायत या ब्लॉक के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे प्रखंड या नगर निकाय यहाँ पे नाम लिख देना है, ब्लॉक का नाम। और उसके बाद कैंडिडेट का नाम हो गया, कैंडिडेट के पिता या पति का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, महादलित जाति का नाम लिख देना है, जन्म तिथि आपकी कितनी है वो लिख देना है, दिन, महीना, वर्ष। और ये फॉर्म में जो आपका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपकी उम्र कितनी हो रही है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया, आप यहाँ पे जो अभी आपने देखा उम्र सीमा जो अभी आपने देखी, देखिए आयु सीमा जो है आवेदक का उम्र विज्ञापन की तिथि को, यानी कि विज्ञापन की तिथि मान लीजिए 6/8/2024 को आपकी उम्र जो जितनी हो रही है, जैसा कि यहाँ पे देखिए 1/6/2010 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एक नहीं 6/8/2024 को आपकी उम्र कितनी हो रही है वो आपको वर्ष में यहाँ पे लिखना है, महीना यहाँ लिखना है और दिन यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद पूरा एड्रेस भर देना है, गांव, टोला, मोहल्ला जो भी है वो लिखे, पंचायत या वार्ड या शहरी जो भी है वो लिखे, प्रखंड या नगर निकाय, अनुमंडल और जिला, राज्य, पिन कोड, मोबाइल नंबर यहाँ पे भरे और मैट्रिक का डिटेल यहाँ पे भर दे, जैसे कि मैट्रिक, समकक्ष या 8वीं परीक्षा जब जो भी आपने पास कर रखा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपने मैट्रिक पास कर रखा है तो यहाँ पे मैट्रिक लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद उत्तीर्णता का वर्ष आपने कब पास किया है वो लिख देंगे। मान लिया जाए अगर आपने 2006 में पास किया है तो 2006 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद किस विद्यालय या बोर्ड से पास किया है वो लिखेंगे, तो बिहार बोर्ड से किया है तो BSEB पटना आप लिख सकते हैं, ठीक है, BS। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और पूर्णांक कितना था, तो 500 का पूर्णांक होता है बिहार बोर्ड का, तो 500 लिख दें। जो भी आपका पूर्णांक है, अगर आप पुराने हैं तो आपका ज़्यादा होगा, तो 500 से ज़्यादा है तो 500 लिखें। और प्राप्तांक कितना आपका है वो लिख दें। और श्रेणी आपका कितना है, अगर 500 में से जितना भी आपने प्राप्त किया है वो लिख देंगे, ठीक है। मान लीजिए 300 नंबर लाया है आपने 500 में से, तो 300 यहाँ पे लिख देंगे। श्रेणी क्या है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। परसेंटेज कितना है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। भरने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आवेदक का पूरा नाम यहाँ पे लिखना है और सिग्नेचर जो भी आपका है वो यहाँ पे कर देंगे, स्थान, प्लेस, दिनांक वगैरह लिख कर, और इस फॉर्म को ले जाकर अपने ब्लॉक में जमा कर देंगे। अब ये तो हो गया दोस्तों कि आरा, ये आपका भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का आपने देख लिया, ठीक है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का देख लिया। लेकिन उसी प्रकार से जो है और भी बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पे ये वैकेंसी आती रहती है, और सभी की जानकारी आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध समय समय पर करवा दी जाती है। जहाँ की भी वैकेंसी आती है वो आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवा दी जाती है, चाहे वो किसी भी ज़िले का हो। भोजपुर वाला अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है, डेट वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। 6/8 से 21/8 तक आवेदन करना है और कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई गई है, नोटिफिकेशन भी यहाँ पे लगा हुआ है। और फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी आपने देखा विकास मित्र का जो फॉर्म था यहाँ पे, ये देखिए, ये इस फॉर्म को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार की और भी बहुत जगह जो वैकेंसी आती रहती है विकास मित्र की, उसकी जानकारी आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया ये वाला भोजपुर वाला, उसके पहले भी देखिए और भी वैकेंसी आई हुई थी, आप देख पा रहे होंगे, बिहार विकास मित्र रिक्वायरमेंट राहिका खजौली, इस यहाँ पे भी इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए इस पर भी क्लिक करके जो है आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। ये कहाँ का था, तो ये जो है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का था। उसी प्रकार से अगर हम और आए तो देखिए इसके नीचे और देखिए मैस्कौर लिखा हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये नवादा जिले का भी वैकेंसी आया हुआ था विकास मित्र का। तो जितने भी वैकेंसी आते हैं विकास मित्र की सारी जानकारी आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवा दी जाती है। तो रेगुलर जो है आप चेक करते रहें, और जहां तक होगा मैं वीडियो बनाकर भी आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।